Hello audience, hello audience, welcome back to the new video of Python programming। मैं अपोलोजाइज करता हूँ इस बात के लिए, आपसे क्षमा मांगता हूँ इस बात के लिए, क्योंकि 2-3 दिन से वीडियो आ नहीं रही थी, इसके पीछे कोई टेक्निकल इश्यू था। सो मैं आज से ट्राई करूंगा कि ये जो वीडियो है रेगुलरली आते रहे। मैंने आपको बताया था पिछले जो भी हमने डिक्शनरी पे बिल्ट इन फंक्शन देख लिए थे, अब वो बिल्ट इन फंक्शन को कैसे प्रैक्टिकली यूज करना है, कैसे इम्प्लीमेंटेशन में लाना है, क्योंकि सिर्फ थियरी सीख के कुछ नहीं होता है, हमको प्रैक्टिकली करना भी पड़ता है। सो ये जो प्रॉब्लम है ना, हमको डीएसए में काम में आएंगे। देखो, ये जो बिल्ट इन फंक्शन अभी हमने सीखे है ना, ये सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं रहने वाले। ये बिल्ट इन फंक्शन आपको डीएसए में भी हेल्प करेंगे, आगे जब आप एमएल करोगे उसमें भी हेल्प करेंगे। लेकिन एमएल में कहाँ पे हेल्प करेंगे, डीएसए में कहाँ पे हेल्प करेंगे, वो समझने के लिए ये वीडियो देखना आपको जरूरी है। बीटी लेवल के अनुसार अपन चल रहे थे, पिछले 2 वीडियो मैंने वहां पे अपलोड करे थे, जहाँ पे मतलब इतना अच्छा बीटी लेवल नहीं था, लेकिन बेसिक्स के हिसाब से ठीक था। तो चलो इस प्रॉब्लम पे आते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये प्रॉब्लम समझाता हूँ। देखो, जब भी आप प्रॉब्लम समझने बैठो, क्वेश्चन करने बैठो, तो सबसे पहले आपके दिमाग में जो क्वेश्चन है उसकी क्लैरिटी आनी चाहिए। मैं जब मेरी पाइथन प्रोग्रामिंग सीखता था, तो सबसे पहले मैं जो क्वेश्चन है ना उसको अच्छे से समझता था, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। जब आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाता है, तो आपका माइंड आपको अच्छे से आंसर देना शुरू कर देता है। आपको पूरा क्वेश्चन मत पढ़ो, मैं आपको देखो एक्सप्लेन करता हूँ। हमको ऐसा प्रोग्राम लिखने का है जहाँ पे सेट ऑफ वर्ड्स होने चाहिए इन इंग्लिश। अब ये जो सेट ऑफ वर्ड्स है, इसका मतलब क्या? सेट यानी कि हमको क्या सेट बनाना है क्या, जिसमें वर्ड्स होने चाहिए इंग्लिश के? नहीं नहीं, यहाँ पे सेट का मतलब है कि ब्रांच, ब्रांच ऑफ द वर्ड, गुच्छा, या फिर आप बोल सकते हो कि ब्रांच, गुच्छा, या फिर ग्रुप में होने चाहिए इंग्लिश के नेम, और उसके जो मीनिंग है वो होने चाहिए हिंदी में। बस मेरी बात इतनी बात याद में रखो, ज्यादा कंफ्यूजन मत हो। हमको फॉर एग्जांपल 5 वर्ड लेने इंग्लिश के, मतलब 5 वर्ड क्या हो गए, सेट हो गए, और वो 5 वर्ड के जो मीनिंग है उसको हिंदी में अपने को ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेट करना है इसका मतलब क्या है कि अपने को कोई गूगल ट्रांसलेटर पे नहीं जाना है, गूगल ट्रांसलेटर पे नहीं जाना है, हमको बस पता होना चाहिए। ये देखो, यहाँ पे अभी इंग्लिश के वर्ड थे, फ्रेंड, बुक, क्वीन एंड टीचर, और उसके जो हिंदी में मतलब थे वो मित्र, पुस्तक, रानी और शिक्षक। ये हमको एक डिक्शनरी में स्टोर कर लेने हैं। ठीक है, हम सबसे पहले वो कर लेते। बस बस वीडियो पे देखते रहो, मैं आपको हर एक प्रॉब्लम समझाने वाला हूँ। जस्ट वेट अ सेकेंड बस। हाँ, ओके। ये मैं प्रॉब्लम पहले कर रहा था, लेकिन कोई टेक्निकल इश्यू होने के कारण मैंने उसे डिलीट मार दिया था। मान लो मैं लेता हूं इंग्लिश से हिंदी नाम की डिक्शनरी। वहां पे बोला है सेट ऑफ वर्ड्स होने चाहिए इंग्लिश में। आई थिंक वहां पे पहले फ्रेंड था, और फ्रेंड को इंग्लिश में बोलते हैं मित्र। उसके बाद आई थिंक बुक था, और बुक को अगर मैं इसमें बात करूं हिंदी को, तो उसको बोलते हैं पुस्तक। उसके बाद आई थिंक उसके बाद मेरे हिसाब से क्वीन था, और क्वीन को अगर हम बोलते हैं कि हिंदी में क्या बोलते हैं, दैट इज रानी बोलते हैं। और लास्ट का हमारा क्या था वर्ड? दोस्त, फ्रेंड नहीं हो चुका है वो, टीचर, टीचर, ओके, टीचर। और टीचर को क्या बोलते हैं? शिक्षक, SIH, शिक, स्पेलिंग सही क्या? शिक्षक, यस, शिक्षक। सब स्पेलिंग को भले इग्नोर कर सकते हो, मैं तो बस आपको लॉजिक समझाने आया हूं। मैं तो बस आपको लॉजिक समझाने आया हूं कि आपको क्या करना है। ये देखो, वेट अ सेकंड बस, थोड़ा सा डिस्टर्ब के लिए मैं आपसे अपोलोजाइज करता हूं। ये देखो, तो मैंने सेट ऑफ वर्ड्स ले लिया, दैट इज फ्रेंड, बुक, क्वीन और टीचर, और उसके जो मीनिंग थे मैंने उसको भी स्टोर कर दिया है, उसको भी मैंने स्टोर कर दिया है। मैंने जो इंग्लिश के वर्ड थे उसको की बना दिया, और उसके जो मीनिंग थे उसको क्या बना दिया? वैल्यू। अब देखो वो क्या बोल रहा है। बस यहां तक प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो चुका है, अब इसे इग्नोर करो। अगर आपको ये नहीं समझ में आया है तो देखो गाइस, बहुत इजी था। इसने क्या बोला था? इंग्लिश के कोई वर्ड लो और उसके मीनिंग हिंदी में स्टोर करो। बस हमने बस वही किया है, खाली एक डिक्शनरी बनाई है। डिफाइन द अनदर डिक्शनरी, ओके, दैट हैज ऑल वर्ड्स इन हिंदी। यहां पे पहले इंग्लिश था, अब क्या बोल रहा है वो?
ऑल वर्ड्स इन हिंदी एंड देयर करस्पॉन्डिंग वर्ड्स इन उर्दू। यानी कि उनका मीनिंग, यहाँ पे मेरे को एक्चुअली मीनिंग लिखना था, करस्पॉन्डिंग मीनिंग इन उर्दू। जैसे हमने अभी यहाँ पे क्या किया, इंग्लिश के वर्ड लिए और उसका मीनिंग हमने हिंदी में स्टोर किया। ठीक उसी प्रकार से हमको क्या करना है, और एक डिक्शनरी लेनी है जिसमें हमको हिंदी वर्ड लेना है और उसका जो मीनिंग है वो उर्दू में स्टोर करना है। मैं फॉर एग्जाम्पल H2U ले लेता हूं डिक्शनरी, H2U ये लेता हूं मैं, मान लो मित्र, मित्र ले लिया मैंने। मित्र को फॉर एग्जाम्पल बोलते हैं दोस्त उर्दू में। उसके बाद जो पुस्तक है उसको क्या बोलते हैं, किताब बोलते हैं उर्दू में। वैसे मैं किताब, और उसके बाद देखो, उसके बाद क्या, रानी, रानी को क्या बोलते हैं, बेगम। यस ओके, बेगम, बेगम बोलते हैं गाइस। और जो शिक्षक है, स्पेलिंग अपनी सही होनी चाहिए बस, शिक्षक, और स्पेलिंग क्यों सही होनी चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। और शिक्षक को बोलते हैं अध्यापक, अध्यापक। ओके ओके, ये देखो समझ में आया मैंने क्या करा, कि एक और डिक्शनरी बना दी। उसने बोला था डिफाइन द अनदर डिक्शनरी, उसने क्या बोला था, डिफाइन द अनदर डिक्शनरी बना ली। वर्ड्स होने चाहिए हिंदी में और उसके जो मीनिंग है उसके वर्ड होने चाहिए, जो मतलब वो हिंदी वर्ड की जो मीनिंग है वो उर्दू में होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो इतना प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर लिया। इतना, टेक ऑल वर्ड्स फ्रॉम इंग्लिश, फॉर्म लिखा है लेकिन फ्रॉम है वो, फ्रॉम, मैं यहाँ पे इसको फ्रॉम कर देता हूं, फ्रॉम। टेक ऑल वर्ड फ्रॉम इंग्लिश, इंग्लिश से सारे वर्ड लो। अब इंग्लिश से कौन से वर्ड लेना है, फ्रेंड भी लो, बुक भी लो, क्वीन भी लो, टीचर भी लो, एंड डिस्प्ले देयर मीनिंग इन बोथ लैंग्वेज। एक कोई भी इंग्लिश का वर्ड लेना है हमको, और उसका वर्ड का जो इंग्लिश है उसका मतलब हमको हिंदी में भी बताना है और उर्दू में भी बताना है। वो कैसे बताएंगे, उदाहरण के तौर पे मैं आपको अगर बता दूं कि हमारा आउटपुट कैसा दिखना चाहिए, तो हमारा आउटपुट कुछ ऐसा दिखना चाहिए। देखो मैंने एक वर्ड लिया इंग्लिश से, फ्रेंड, और उसका दोनों के दोनों लैंग्वेज में मैंने उसका मतलब डाल दिया। हिंदी में होता है मित्र और उर्दू में होता है दोस्त। ठीक है, तो ये कैसा होगा, सबसे पहले आप ये प्रॉब्लम खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर आपको ये नहीं आता है तो फिर ये वीडियो देखने की कोई वीडियो देखना। इसको समझने से पहले मुझे बताओ कि आप ये फ्रेंड कैसे एक्सेस करोगे, फ्रेंड, ये फ्रेंड को कैसे एक्सेस करोगे, ये बुक को कैसे एक्सेस करोगे, क्वीन को कैसे एक्सेस करोगे। तो आप बोलोगे कोई नहीं भाई, हमने आपकी 5 की वीडियो देखी है, मैं क्या करूंगा, डिक्शनरी का नाम दे दूंगा और उसमें जो जो भी वैल्यू है उसको मैं डाल दूंगा। ये फ्रेंड को एक्सेस करना मेरा मतलब इसकी वैल्यू को प्रिंट कराना। ये देखो फ्रेंड लिखा तो उसकी जो वैल्यू थी वो आ गई। ठीक उसी तरीके से मैं इसका भी कर सकता हूं, प्रिंट बुक। ठीक उसी तरीके से क्वीन का भी कर सकता हूं। ये देखो, तो उस डिक्शनरी की जो की थी उसकी वैल्यू हमको मिल चुकी है। यू नो द पॉइंट, मैंने क्या बोला। अब हमको क्या करना है, फॉर आई इन E to H, मैं खाली आपको प्रिंट आई करा के दिखाता हूं पहले कि आई क्या होने वाला है। आई, आई देखो, मैं सबसे पहले आपको आई दिखाता हूं। जब आपको आई की क्लैरिटी मिल जाएगी ना तब आपको समझेगा। नोट करना है पॉइंट, बुक में लिख लो कहीं पे, मैं अभी बोल रहा हूं बुक में लिख लो। अब ये जो आई है वो क्या क्या है, देखो फ्रेंड है, बुक है, क्वीन है और टीचर है। ठीक है, आगे समझने के लिए इजी रहेगा। आई क्या था, फ्रेंड था, बुक था, क्वीन था और क्या था, टीचर था। ओके, अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर मेरे को इस फ्रेंड को एक्सेस करना है, इसकी वैल्यू को एक्सेस करना है, तो वो मैं कैसे करूंगा। मैं कोई बात नहीं, वो डिक्शनरी का नाम दूंगा E of H और आई दे दूंगा। और आई क्या है गाइस, देखो आई क्या है, फ्रेंड है, यानी कि E of फ्रेंड आ जाएगा, यानी कि वही आ जाएगा जो हमने पहले किया, E of H ऑफ फ्रेंड। ये देखो आई में क्या था, फ्रेंड था, बराबर। सो यहाँ पे
फ्रेंड आ गया, और ई ऑफ एच के जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसके अंदर भी फ्रेंड आ गया, यानी कि कुछ इस प्रकार दिख गया। ये जिसको भी मैंने सिलेक्ट करा है ये बन गया। बस ये देखो, ये बस इसको हटा देता हूं मैं थोड़ा सा। ये देखो इंग्लिश के वर्ड आ गए और उसका हिंदी में मतलब आ गया। बस आप यहाँ पे टेक्स्ट दे दो, इन हिंदी मीन्स, इन हिंदी मीन्स, बस। ए भाई चलना रे, भूख लागती। बस ये देखो, यहाँ आपको दिख गया ना कि मैंने क्या करा। आप भी देखो, फ्रेंड इन हिंदी मीन्स मित्र, बुक इन हिंदी मीन्स पुस्तक, रानी का क्वीन और शिक्षक का आपको पता चल गया कि अभी मैंने क्या किया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं भी समझ रहे हैं मैं आपको फिर से समझाऊंगा, आप टेंशन मत लो, बस देखते रहो बस। अब उसने क्या बोला, दोनों लैंग्वेज में कराना है, दोनों लैंग्वेज में। तो मैं क्या कर देता हूं, इन उर्दू मीन्स, इन उर्दू मीन्स। अब मुझे क्या करना है गाइस, ये वैल्यू को प्रिंट कराना है, ये वैल्यू को। दोस्त, दोस्त आना चाहिए, किताब आना चाहिए, यानी कि फ्रेंड इन हिंदी मीन्स मित्र एंड इन उर्दू मीन्स दोस्त, बुक इन हिंदी मीन्स पुस्तक एंड इन उर्दू मीन्स किताब। तो अब आपके सामने एक बड़ा सा चैलेंज है कि आप ये दोस्त को कैसे एक्सेस करोगे। आप बोलोगे बहुत सीधी सी बात है, हमने क्या करा, हमको जो मित्र एक्सेस करना था तो हमने क्या कर लिया, बहुत आसान बात है, हमने क्या करा, प्रिंट करा लिया, वो डिक्शनरी का नाम दे दिया, और उसमें हमको ये वैल्यू चाहिए थी ना, ये वैल्यू, तो हमने इसका जो की थी वो उसको डाल दी, जैसे फ्रेंड, ये दम डाल दिया, मतलब फ्रेंड। अरे किधर आ रहा है, किधर आ रहा है, ये इधर डाल दिया फ्रेंड, ये फ्रेंड डाल दिया। ठीक उसी तरीके से हम क्या करेंगे, हमको ये वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डाल देंगे ये जो डिक्शनरी है एच ऑफ यू का, एच ऑफ यू का आई डाल देंगे, यस, और हम प्रिंट करा लेंगे। लेकिन आपको यहाँ पे एरर मैच हो जाएगा, इधर क्या क्या कर, ओके ओके, ये ओके, देखो यहाँ पे एरर आ गया। कोई मुझे बता सकता है कि अब एरर क्यों आया। मुझे एक बात बताओ, आई का सबसे पहला इटरेशन क्या है, आप बोलोगे फ्रेंड है, ठीक है, यहां तक तो हमारा सही था। अब मुझे इसकी वैल्यू बताओ क्या होने वाली है, कमेंट में बताता हूं मैं आपको। ये एच ऑफ यू ऑफ फ्रेंड, बताओ फ्रेंड समझो, आप स्पेलिंग पे ध्यान मत दो, फ्रेंड समझो। बताओ एच ऑफ यू का फ्रेंड कहां पे है, बताओ कहां है, कहीं भी नहीं है। इसके वजह से उसने की एरर दिया फ्रेंड, कि फ्रेंड नाम का तो कुछ है भी नहीं, तो अब ये दोस्त कैसे एक्सेस होगा। तो वो एक्सेस होगा, आपको क्या करना है, बस एच ऑफ यू का इसको ऐसा प्रिंट करा देना है। कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, मेरे तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, ये मैं आपको सब समझाता हूँ गाइस। आप बस 2 मिनट के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखो बस। ये कैपिटल हो जा, कैपिटल हो जा, हाँ, 1 सेकंड का पेशेंस रखो बस। ये गलत होगा लगता मुझे, 1 सेकंड, 1 सेकंड। मैं क्या करता हूँ, मुझको ये दोस्त प्रिंट कराना है ना, तो एच ऑफ यू का पैरेंथेसिस के अंदर मेरे को डालना ई ऑफ एच का आई। देखो गाइस, हमारा आउटपुट हमको मिल गया जो हमको चाहिए था। अब ये कैसे हुआ मैं आपको दिखाता हूं। मुझे एक बात बताओ, क्या आपको यहां तक पहले क्लियर है कि मैंने क्या बताया, कैसे बताया। अगर नहीं क्लियर है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि हमको यहां तक भी नहीं समझा है। मैं शॉर्ट में समझाता हूं फिर से। देखो आई में फ्रेंड था, यहाँ पे मैंने आई की जगह फ्रेंड रखा, ई ऑफ एच डिक्शनरी का फ्रेंड, यानी कि क्या आया, मित्र आ गया, तो वो मित्र आ गया, यहां तक वो ठीक हो गया। अब देखो की एरर कैसे आया था वो आपको समझ में आया था। अब ये जो डिक्शनरी गाइस एच ऑफ यू, इसकी वैल्यू क्या थी, देखो इसकी वैल्यू क्या थी, इसकी वैल्यू क्या थी। मान लो आई इक्वल टू, आप अभी समझो कि करंट इटरेशन अभी चल रहा है, मान लो आई इक्वल टू, मान लो फ्रेंड चल रहा है, FRIEND, फ्रेंड चल रहा है मान लो, अभी समझो। तो मैंने जब आई के जगह पे फ्रेंड रखा तो क्या हुआ, वो ई ऑफ एच का आई, ई ऑफ एच का आई,
ई ऑफ एच का आई हुआ, तो ई ऑफ एच का आई क्या था, यानी कि ई ऑफ एच का जो फ्रेंड था वो क्या था, तो आपने बोला मित्र था। ठीक है, मतलब यहाँ पे अभी क्या आ गया, मित्र आ गया। यहाँ पे क्या आ गया, मित्र आ गया, MITR मित्र। अब एच ऑफ यू का मित्र क्या था, दोस्त था, तो ये दोस्त यहाँ पे आ गया। नहीं समझा, कोई नहीं, फिर से समझा दो, देखो फिर से बताता हूं, देखो हाँ। अब लास्ट इटरेशन बता दो, अब ज्यादा टाइम पास नहीं। मान लो यहाँ पे बुक आ गया, आई के जगह पे आ गया बुक। आई के जगह पे आ गया बुक। अब ये जो आए यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा बुक, बुक आ जाएगा। फिर यहाँ पे ये टेक्स्ट आएगा इन हिंदी मीन्स, ओके, उस पर तो कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे को बताओ कि इसकी वैल्यू क्या है, मैं दिखाता हूं। ई ऑफ एच का आई, ई ऑफ एच का आई, आई में क्या है, बुक। अब मेरे को बताओ कि ई ऑफ एच का जो बुक है वो क्या है, पाइथन से पूछ लेते ना भाई, वो क्यू क्यू है। इसको प्रिंट कराते हैं ना डायरेक्ट, आपकी सेटिस्फैक्शन के लिए इसको प्रिंट कराते हैं डायरेक्ट हम। मैं क्यों बताऊं आपको, देखो ये दे, ओ हो, अच्छा ये यहाँ पे आया ना, ये देखो पुस्तक, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, पुस्तक। तो अभी तो आपको पता है कि ई ऑफ एच का जो यहाँ पे बुक है दैट इज पुस्तक है, दैट इज क्या है, पुस्तक। इन उर्दू मीन्स, अब क्या आएगा, इन उर्दू मीन्स, जो हमारा टेक्स्ट था इन उर्दू मीन्स। अब आप सीधा क्या करो, ये जो वैल्यू है ई ऑफ एच का आई इक्वल टू, बस ये जो पुस्तक है ये यहाँ पे पुट कर दो। इसको मैं डायरेक्ट कॉपी करता हूं, Ctrl+C+X करता हूं और यहाँ पे सीधा पुस्तक पुट कर देता हूं, Ctrl+V। बस अब मेरे को बताओ एच ऑफ यू का पुस्तक क्या है, तो आप बोलोगे किताब है। बस अब लास्ट इटरेशन समझाता हूं। आई में कितना आ गया, क्वीन आ गया, आई में कितना आ गया, क्वीन आ गया। हाँ, अब यहाँ पे आएगा क्वीन इन हिंदी मीन्स। अब ई ऑफ एच का क्वीन, ई ऑफ एच का क्वीन क्या है, आप बोलोगे ई ऑफ एच का क्वीन है रानी, तो इसके जगह पे क्या आ जाएगा, ई ऑफ एच का क्या है, क्वीन रानी, तो रानी थी। ई ऑफ एच की जो क्वीन थी वो रानी थी। ई ऑफ एच का जो क्वीन है दैट इज रानी। 1 सेकंड गाइस, रानी। अब आएगा इन उर्दू मीन्स, इन उर्दू मीन्स। अब सिर्फ जैसे यहां पे मैंने क्या किया था, सबसे पहले ई ऑफ एच का आई किया था ना, इन उर्दू मीन्स एच ऑफ यू का, ई ऑफ एच का ये जो ये यहां पे अभी क्या है, आई की जगह क्वीन है, क्वीन क्वीन है। हाँ, इसकी वैल्यू देखो क्या है, इसकी पूरे की वैल्यू देखो, मैंने यहाँ पे क्या लिखी, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा क्या है इसकी पूरे की वैल्यू, वो है रानी, रानी। अब यहाँ पे आया रानी। अब एच ऑफ यू की रानी क्या है, तो आप बोलोगे बेगम है, तो देखो यहाँ पे आ गया बेगम। सो यही था इसका इटरेशन, किसी तरीके से हमने देखा। तो गाइस ये था आज की वीडियो में। नो डाउट ये थोड़ा सा हार्ड प्रॉब्लम था, मेरे को विजुअल से समझाना चाहिए था आपको, लेकिन थोड़ा सा अर्जेंट में होने की वजह से, थोड़ा सा काम होने की वजह से मैं आपको वैल्यू नहीं दे सका जिसके लिए मैं कैपेबल हूँ। सो गाइस अगर आपको फिर भी कोई इसमें दिक्कत आई है, फिर भी कोई दिक्कत आई है, तो आप मुझे बेझिझक कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि मुझे ये दिक्कत आई है और ये मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आया है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं उसके ऊपर तुरंत वीडियो बनाऊंगा। आप बस मुझे सिग्नल दो, उसके ऊपर आपको वीडियो अवश्य मिलेगी, 100% मिलेगी, ये आप ट्रस्ट करो इस चैनल पर। सो जो भी पाइथन सीख रहे हैं उनके साथ वीडियो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो चैनल को। कुछ मेरे में कमियां है, कुछ सिखाने में कोई डाउट आ रहा है, तो आप मेरे साथ वो शेयर कर सकते हो, बिंदास शेयर कर सकते हो, बिंदास बोल सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी एनर्जी के साथ।